हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परवरिश एपिसोड 26 का सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट। वाकई जा रहे हो? हाँ, यही बेहतर है। किसके लिए बेहतर है? तुम्हारे लिए, क्योंकि हम सब पे तुम्हारा कंट्रोल अब खत्म हो गया। किन सब की बात कर रहे हो? कौन सा? वली जो मेरे साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता, या अल्लू जिसको तुम समझते हो कि तुम मेरे से ज्यादा बेहतर ख्याल रख सकती हो? किसकी बात कर रही हो? क्योंकि अपनी बात तो तुम करोगी नहीं, क्योंकि तुम ये समझती हो कि तुम मेरे साथ किसी भी किस्म की फजूल डिस्कशन नहीं करना चाहती। You are unbelievable. You forced us to come here. हमें यहाँ पे पटक के अब खुद जा रहे हो। हाँ, तो क्या सजेशन है तुम्हारे पास? कोई है सजेशन? तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाएगा मेरे पास, उस शख्स के पास जो उसका खर्चा भी उठाए और अपनी सारी जिंदगी उसके लिए डेडिकेट भी कर दे? रह सकती हो अपने बेटे के बगैर? अगर रह सकती हो चलो मेरे साथ। देखो, मैं इसलिए तुम सब लोगों को यहाँ लेकर आया था कि मैं अपनी फैमिली को बिखरता नहीं देखना चाहता। पॉजिटिव सोच रहा था, भलाई के लिए लाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आते ही तुम सब लोग मेरे खिलाफ एक भारी जंग खड़ा कर। कौन जंग खड़ा कर रहा है? There is no जंग, it's all you. तुम रिजिड हो, तुम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, तुम अपने फैसले जो है वो। अच्छा ठीक है यार, आई एम ऑलवेज रॉन्ग। तुम्हारा इश्यू ही सबसे बड़ा ये है कि तुम अपनी गलती कभी भी नहीं मानती। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। गलत दोनों है, दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे हल नहीं निकलेगा। ये जो लड़ रही है तो आ गया है, वो शायद सेटल हो जाने के बाद। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास। तुम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना नहीं चाहते। मैं कुछ भी कह दूं, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर माइंड। तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगे, तो फाइन, जाओ वापस यूएस, संभालो अपना बिजनेस। मैं यहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल लूंगी, मैं बच्चों को देख लूंगी, लेकिन तुम्हारी तरह मैं उन्हें अबैंडन नहीं करूंगी, उनका मान नहीं तोड़ूंगी। ध्यान रहे, बच्चों का मान जीतने के चक्कर में उसे दुश्मनी मत कर दीजिए। इस टाइम किसका फोन आ गया इनका? अलार्म है, मुझे लग रहा है फोन आया। जाग गई? अलार्म है, सोई नहीं है वो। वही बात चल रही दिमाग में। कल मैंने आपसे एक झूठ बोला था। माया बाजार नहीं, वली से मिलने गई थी। और मेरी इजाजत से गई थी। क्या है अपनी तैयारी पेश हम करें। भाईजान सुबह वही उठ जाए, नेसी ना दिलाएं, जब देखो पड़ा रहता है यहाँ पे। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास क्या? और ये क्या है? मेरे अबे हाँ ठीक है, तेरे हैं, है क्या भाई? बर्गर कहते थे ना मुझे, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता अपने आप। 173 रुपीज कमा के लाया। वाह, 173 रुपए। 150, 170 and 72 and 73। वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है यार। 173 रुपए कमा कर लाया तुम सारिया। मगर मेरी जान, खाने के पैसे होते हैं 350 रुपए, इसका क्या करूं? तो ऑलमोस्ट देयर ना, 50% तो हो गया। तो 49.42% म्यूजिशियन बने तुम अभी तक। अभी इसके अंदर तुम्हें खाना तो नहीं मिल सकता, हाँ अलबत्ता तुम्हें नाश्ता मिल सकता है। तो सीधे यहाँ से किचन में जाए, अपना नाश्ता उठाएं और कर जाए। आगे
गया है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या। देखिए, मैं नहीं चाहती कि माया बागी हो जाए या हमसे छुपकर कुछ करे। ऐसे करने से नुकसान ज्यादा हो सकता है, बस इसीलिए। ठीक सोचा तुमने, अच्छा किया। तो तुम जानती हो आजकल कहाँ रह रहा है? यही हमारे मोहल्ले के आसपास कहीं, लेकिन वो माया से सिर्फ कॉलेज में मिला है। कभी नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। फिर क्यों पूछ रहे हैं? देखो, मेरी बात जरा तहम्मुल से सुनो, इस ध्यान के साथ कि मैं माया का बाप हूँ। मैं जो कहूँगा, जो सोचूंगा, वो माया की भलाई के बारे में ही सोचूंगा। आप कहें। देखो, ये ठीक है कि तुमने माया की बगावत के डर से उसको वली से मिलने की इजाजत दे दी है, और वो मिल भी रही है। डू यू रियली थिंक ये ठीक है? यानी तुम्हें नहीं लगता कि उसको इस तरह मिलना जुलना, उठना बैठना माया के जहन और दिल में उसे वली की तरफ और मायल कर देगा? ऐसा मुमकिन है। सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? और फिर आप ये भी याद रखें, उसके फादर होने के उससे सोच रहे, तो सवाल उनका सही है। और फिर तो उसके बाद क्या कर रहा है? सड़कों की खाक छानता कर रहा है? वो आगे की सोच रहे ना। शेर अभी वो बच्चा है और अभी घर छोड़ा है उसने। सेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे उसको, वक्त लगेगा। लेकिन कितना वक्त? लगता है कि वो नाजुक का पला लड़का 2-4 साल में अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और चलो मान लिया हो भी गया, क्या माया का उस घर में जाना अच्छा रहेगा जहां पहले ही से आपस में इतनी कदूरतें हों? क्या गारंटी है हमारे पास कि उसके घर वाले माया को एक्सेप्ट कर लेंगे? जितना मैं उन लोगों को समझ सका हूं, मुझे नहीं लगता। सही बात। की परेशानी भी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा? पहली बात। दूसरी बात यह कि हमें वली के बारे में मजीद सोच विचार करने की जरूरत है। क्यों? वलीद के बारे में? लड़का अपने सगे माँ बाप से मुंह मोड़ सकता है। वली तुम्हें लगता है उसे रिश्तों की अहमियत का एहसास होगा? ये मिले नहीं ना उससे, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। पर इनकी बात ठीक है, इनकी अपनी जगह परेशानी इनकी सही है, क्योंकि एक बेटी के बाप, सवाल आते हैं दिमाग में। क्योंकि एक बेटी के बाप हैं। मुंह मोड़ के निकल खड़ा होगा। सोचना इस बारे में। यार ठीक है, वहां जा रहे तो चले जाए, मेरे लिए थोड़ी जा रहे हैं वहां पे। क्या जिद है ये वाली? तुम्हें पता है ना यूएस जाने का क्या मतलब? 6 महीने तक वो यहाँ नहीं होंगे। इतना अरसा तुम उनसे बगैर बात किए कैसे निकाल लोगे? हाँ भाई, मैं निकाल लूंगा, मुझे मसला नहीं है।
वो जा रहे हैं ना, मुझे बुला सकते हैं वो खुद। आप क्यों मैसेंजर बन रही हैं उनकी? ये कोई तरीका है? बाप से बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हो अपने आप को। यार माँ, आपको पता नहीं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ। हाँ तो हो गया ना सब, हो गए हो तुम अलग, गुजार रहे हो अपनी मर्जी की जिंदगी, कोई नहीं तुम्हें रोक रहा। लेकिन एक दफा बात तो कर लो उनसे। वही मैंने नहीं मिलना, बस खत्म। वली ना अम्मा, नो, ना मिलो, इसको मिलना चाहिए। एक कॉल तो कर लो ना अपने अब्बा को। भाई मैंने नहीं करनी उनको कॉल। ये क्या बदतमीजी है। बस खत्म, बात खत्म करें आप यहाँ पे। वो जा रहे हैं, चले जाएं, ठीक है, मैं बाद में मिल लूंगा उनसे, कोई मसला नहीं है मुझे। अम्मा मैंने नहीं मिलना उनसे, मैं उनसे मिलूंगा, उनकी ईगो बूस्ट हो जाएगी। मैंने करना ही नहीं है भाई जिंदगी में कभी, बस। वो कभी आप मेरी भी साइड लिया करें यार। हेलो, तुम्हें लगता है कि वो नाजुक का पला लड़का 2-4 साल में अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? क्या गारंटी है हमारे पास कि उसके घर वाले माया को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बस हो गए? हाँ। यार मुझे बता तो देती है बुक्स वाला बहाना। बस पता नहीं क्यों ज़हन से उतर गए। तो बताओ कैसा रहा सब? अमल कैसी है? सब कुछ ठीक था। मैं कल वली की छोटी बहन से मिली थी। अम्मी वो बहुत इनोसेंट से लोग नहीं होते, बिल्कुल वैसी थी वो, बहुत मासूम सी। उससे बात करके ऐसा लग रहा था कि लोगों से बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना सकता है। मुझे समझ आया कि वली इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है उसको लेके। आंटी भी आई थी, वली की अम्मी। वो वली को लेने आई थी क्या? नहीं, लेने नहीं आई थी, बस मिलने आई थी, सलाम दुआ करने। तो वो कभी जाएगा नहीं कहेगा? ऐसा इरादा तो नहीं है, और वापस जाना उसको तो पसंद भी नहीं है। नाम भी कोई लेना गुस्सा हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ परवरिश एपिसोड 26 का सेकंड पार्ट एंड होता है और थर्ड पार्ट आ गया है, उसे देखो जाके। बाय बाय।